लोकसभा चुनावों में 2 चरणों के बाद जब कांग्रेस की ओर से ये ऐलान किया गया कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं बल्कि अपनी मां सोनिया गांधी द्वारा छोड़ी गई सीट रायबरेली से लड़ेंगे, तो इसे कांग्रेस के नेताओं ने बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बताया। राजनीतिक विश्लेषकों और चुनावी पंडितों की जमात ने अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या की और अपने अपने तर्क दिए। लेकिन आज आपको कांग्रेस और राहुल गांधी के रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने के पीछे की वो असली कहानी बताएंगे, जिसे जानकर आप कम से कम हैरान तो रह ही जाएंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस में रायबरेली एक ऐसी सीट मानी जाती है जहां से लड़ने वाला शख्स सीधे प्रधानमंत्री बनता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। रायबरेली लोकसभा सीट के चुनावी इतिहास की पहले बात करें तो यह सीट साल 1957 के आम चुनाव से अस्तित्व में आई। साल 1951-52 के पहले चुनाव में रायबरेली और प्रतापगढ़ दोनों जिलों को मिलाकर एक लोकसभा सीट हुआ करती थी, लेकिन उस समय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति पहली बार यहां से चुनाव लड़े थे, जिनका नाम था फिरोज गांधी। रायबरेली सीट के अस्तित्व में आने के बाद फिरोज गांधी ने दूसरी बार आम चुनाव में इसी सीट से पर्चा भरा और वो जीत के संसद पहुंचे थे। इस सीट पर चुनाव मिलाकर अब तक 19 में से 16 बार कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं, जबकि 3 बार गैर कांग्रेसी उम्मीदवार यहां से जीत चुके हैं। रायबरेली और नेहरू गांधी परिवार का नाता यहां से पुराना है। इस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी भी संसद में अपना प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। पत्रकार से राजनेता बने फिरोज गांधी के निधन के बाद खाली हुई रायबरेली सीट के लिए 1960 में उपचुनाव हुए और इस उपचुनाव और साल 1962 के चुनाव में इस सीट से नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं उतरा था। इंदिरा गांधी ने साल 1964 में बतौर राज्यसभा सांसद सियासत में डेब्यू किया और इसके 3 साल बाद साल 1967 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो अपनी सीट के लिए रायबरेली को भी चुना। इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट से साल 1967, साल 1971, साल 1977 और साल 1980 यानी लगातार 4 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता भी। इंदिरा गांधी को इस सीट से 3 बार जीत मिली थी, जिसमें से कि एक बार कोर्ट ने उनके निर्वाचन को अवैध ठहराया था, एक बार उनको हार का सामना करना पड़ा था। साल 1971 के चुनाव में रायबरेली सीट के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण ने उनको चुनौती दी थी। जब चुनाव नतीजे आए और कांग्रेस उम्मीदवार इंदिरा गांधी विजय घोषित हुई, लेकिन राजनारायण ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग और चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए इन चुनावों के नतीजों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। राजनारायण की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के इस निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इसी घटना को देश में इमरजेंसी के नाम से भी जाना जाने लगा। उसके बाद ही इमरजेंसी देश में लग गई थी। देश में इमरजेंसी लगाने के लिए इंदिरा गांधी का अवैध निर्वाचन होना भी एक अहम मुद्दा माना गया। बताया जाता है कि यही एक बड़ा कारण था जो देश में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी ताकि वो देश की प्रधानमंत्री बनी रहें। इमरजेंसी के साल बाद साल 1977 में हुए चुनाव में इस सीट से फिर से इंदिरा गांधी के सामने राजनारायण ने चुनौती दी, लेकिन साल 1977 में बाजी मारते हुए राजनारायण ने इस सीट को जीत लिया था और इसी जीत के साथ वो पहले ऐसे नेता थे जो कांग्रेसी सांसद इंदिरा गांधी को जिन्होंने हराया था और पहली बार यहाँ से किसी गैर कांग्रेसी उम्मीदवार को जीत मिली थी। इंदिरा गांधी ने साल 1980 में रायबरेली सीट से फिर एक बार जीत हासिल की, लेकिन वो उस साल एक ही सीट से नहीं बल्कि 2 सीट से चुनाव लड़ रही थी। जैसे आज की तारीख में राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक उसी तरह उस साल इंदिरा गांधी आंध्र प्रदेश की मेंढक सीट से भी चुनाव जीती थी। उसके बाद इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट को छोड़ दिया था और उपचुनाव में अरुण नेहरू को कलकत्ता से बुलाकर कांग्रेस ने टिकट दिया और वो उस साल जीतकर संसद पहुंचे थे। अरुण नेहरू साल 1984 में भी कांग्रेस की सीट पर यहीं से जीतकर सांसद निर्वाचित हुए थे। उसके बाद साल 1989 और साल 1991 में कांग्रेस की शीला कौल यहां से संसद पहुंची, लेकिन साल 1996 और 98 में इस सीट से बीजेपी के अशोक सिंह विजय रहे। साल 1999 की अगर बात करें तो उस साल के चुनाव में कैप्टन सतीश शर्मा ने यहाँ से कांग्रेस का परचम फहरा दिया और एक बार फिर कांग्रेस को ये सीट उनकी झोली में डाल दी। फिर उसके बाद साल आया साल 2004। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली और नेहरू गांधी परिवार की 24 साल लंबी दूरी खत्म हो गई, क्योंकि साल 2004 में अमेठी की विरासत को अपने बेटे राहुल को सौंप दिया और सोनिया गांधी खुद रायबरेली से पहली बार चुनाव लड़ने पहुंच गई। करीब 2.5 लाख वोट से रायबरेली से उन्होंने जीत हासिल करी और वहीं उधर अमेठी में राहुल गांधी ने भी एक बड़ी
जीत हासिल करी अमेठी से। उसके बाद साल आया साल 2009 का। साल 2009 में सोनिया गांधी ने 3,72,000 वोट से यहाँ पर जीत हासिल करी। फिर उसके बाद साल 2024 की अगर बात करें तो साल 2024 में भी ये सिलसिला जारी रहा और साल 2019 में भी रायबरेली से जीतकर सोनिया गांधी संसद आती रहीं। साल 2019 वही साल था जब कांग्रेस को पूरे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सिर्फ एक सीट मिली थी, जो सिर्फ रायबरेली ही थी। लेकिन अब साल 2024 में राहुल गांधी कांग्रेस की विरासत को बचाने के लिए खुद मैदान में उतरे हैं और पूरे देश की निगाहें राहुल से ज़्यादा इस वक्त रायबरेली सीट में हैं। देश की जनता ये देखना चाहती है कि क्या रायबरेली से राहुल गांधी जीत पाते हैं, क्योंकि भाजपा और पूरा जो भाजपा का तंत्र है अब की बार राहुल गांधी को हराने के लिए मैदान में उतरा हुआ है। रायबरेली सीट की अगर जातीय समीकरण और सामाजिक समीकरण की बात करें तो यहाँ करीबन 11% ब्राह्मण वोट है, करीब 9% राजपूत, 7% यादव वर्ग का मतदाता रायबरेली सीट पे है। वहीं अगर दलितों की बात करें तो यहाँ दलित वर्ग के मतदाताओं की तादाद जो है सबसे ज़्यादा है। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में कुल 34% दलित वोटर है। यहाँ मुस्लिम 6%, लोधी 6% दलित मतदाता शामिल हैं। अन्य जाति वर्ग के मतदाताओं की अगर बात करें तो यहाँ उनकी भी तादाद करीबन 23% मानी जाती है। हिंदी बेल्ट में खासकर उम्मीदवारों की जाति देखकर ही राजनीतिक दल या उनके सर्वे सर्वा पार्टी किसी कैंडिडेट को वोट देती है। ये ट्रेंड पहले से चलता आ रहा है, अब भी जाहिर है। रायबरेली में गांधी परिवार से किसी सदस्य के चुनाव लड़ने पर जाति का फैक्टर बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। ये बात पहले भी देखी गई है और ये बात अब भी देखी जा रही है, क्योंकि रायबरेली से चाहे सोनिया गांधी लड़ें चाहे राहुल गांधी लड़ें, यहाँ पर जाति फैक्टर इस वक्त ज़ीरो है और अब पूरे देश की निगाहें जो है राहुल गांधी पर टिकी हुई हैं। राहुल गांधी को एज अ फ्यूचर पीएम प्रेजेंट करती है कांग्रेस, और वहीं जो तमाम पार्टियां हैं वो उनको देश का अगला पीएम मानती है, जो विपक्षी पार्टियां हैं। इसलिए राहुल गांधी को रायबरेली सीट पे लेना कहीं ना कहीं इस बात का भी संकेत है कि यहाँ से राहुल जीतकर शायद पीएम ही बन जाएं। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, ये पूरा समीकरण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। और इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल RN न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।